तो आज बात करूंगा बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और बेहद ही आसान भाषा में बताऊंगा जो रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करेगा। तो आपको जरा भी सोचने की जरूरत नहीं है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक एक टॉपिक रियल लाइफ पे बेस आपको मिलेगा। आज भी आप देखो, खेल खेल में समझ जाओगे। आप BCA के स्टूडेंट हो, बीटेक के हो, किसी भी तरह के स्टूडेंट हो, या फिर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपको वो भी समझ में आ जाएगा। दोबारा कोई वीडियो ना ही नोट्स देखने की जरूरत पड़ेगी। तो बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अगर आपको एक सपोज करते हैं कि जूस की फैक्ट्री डालना है, क्या डालना है? जूस की फैक्ट्री डालना है, या कोई भी बिजनेस करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? ऐसा थोड़ी है कि आप मशीन लेकर के आए और बिकना शुरू हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। तो क्या क्या करोगे? सबसे पहले प्लानिंग होता है। प्लानिंग करते हैं हम लोग सबसे पहले कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे कि वो जो क्या है वो कितने में बिकेगा और वो उसका कॉस्ट क्या आएगा। मान लो जो उसकी फैक्ट्री हमको 1 लाख की डालनी हो, तो वो क्या उसका कॉस्ट आएगा। रिसोर्स कहाँ से आएगा? रिसोर्स मतलब वो कहाँ से हम खरीदेंगे, या फिर माल कहाँ से आएगा। जूस की फैक्ट्री के लिए हमको गन्ने का जूस बनाना है, तो मतलब कहाँ से हम इस सब चीजों को खरीदेंगे। तो सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि हम लोग किन फल खरीदना है तो कहाँ से खरीदेंगे, कस्टमर कौन से होंगे, और मार्केट रिसर्च करेंगे कि हमारा जो है कौन कौन से लोग इस मार्केट में जूस की फैक्ट्री के लिए अवेलेबल है। ये प्लानिंग करेंगे हम लोग सबसे पहले। उसके बाद डिफाइन करेंगे, जो प्लान किए हैं उसको कॉपी पेन पे लिखना भी पड़ेगा, ताकि हम लोग मिला सके कि जो हमने प्लान किया है वो सही किया है या नहीं किया है। उसके बाद हम लोग लिख लेंगे कि हाँ इतना पैसा लगेगा, इतना रिसोर्स लगेगा, इतने लोग लगेंगे, कस्टमर कौन होगा, ये सब चीज डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद डिजाइनिंग शुरू करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? डिजाइन शुरू करेंगे। फल खरीद के लाएंगे, मार्केटिंग करना शुरू कर लेंगे, मैन पावर लाएंगे, लैंड जहाँ पे हमको शॉप लगाना है वो सब तैयार कर लेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे? डेवलपमेंट का काम हम लोग शुरू करेंगे। तो डेवलपमेंट का काम हम लोग शुरू करने के लिए क्या करेंगे? हम लोग जूस को बेचना शुरू करेंगे। तो बेचने का मतलब क्या हुआ कि अब जूस बेचना शुरू हो गया, तो टेस्टिंग अब शुरू होगा। टेस्ट करने के बाद लोगों को वो जो जूस है टेस्टी लग रहा है, नहीं लग रहा है, कस्टमर उसको पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है, या वो महंगा है या वो सस्ता है, प्रॉफिट आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज को भी देखना होगा। और इन सब चीज को होने के बाद अगर कुछ कमी रह जाती है या मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको भी जाएंगे। यानी कि सपोज आपको लगता है कि नहीं, अनार का जूस 10 रुपए नहीं 20 रुपए में बिकना चाहिए, तो आप उसको बदल करके 20 रुपए बनाएंगे, उसको महंगा करेंगे। आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उस चीज को और क्रिटिसाइज करेंगे, उसको सुधारेंगे अपने बिजनेस को। तो ये सब काम होने के बाद आपका बिजनेस खड़ा होता है। तो आप इन सब चीजों को कहीं भी लगा सकते हैं। आप घूमने भी जाते हो कहीं पे तो प्लानिंग करते हो, डिजाइनिंग करते हो, डिफाइनिंग करते हो कितना पैसा लगेगा, कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। फिर घूमने के बाद टेस्ट करते हो कि हाँ भाई हमारे जो प्लान किया था उसके अनुसार ये काम हुआ कि नहीं हुआ। और उसके बाद मेंटेनेंस का भी काम करते हो कि हमारा जो है नेक्स्ट बार जाऊंगा तो ये प्रॉब्लम आई थी, इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट करके जाएंगे। तो यही होता है SDLC। तो चलते हैं रियल लाइफ एग्जांपल के बाद अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर। तो ये प्लानिंग है, डिफाइनिंग है, डिजाइनिंग है, बिल्डिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मतलब सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी ठीक रियल लाइफ में जो जूस बनाने के लिए स्टेप्स था वो सॉफ्टवेयर लाइफ में भी यही काम करेगा। यानी कि यही सब स्टेप्स लेकर के आप सॉफ्टवेयर को आगे बनाते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम लोग आगे पढ़ते हैं कंप्यूटर की भाषा में। लेकिन जो एग्जाम्पल दिया आपको कहीं नहीं मिलेगा रियल लाइफ एग्जाम्पल में, किसी बुक किसी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो आपको उसको एक बार देख लेना है और हमेशा के लिए याद रहेगा। सेम एज सिर्फ सॉफ्टवेयर में होता है। प्लानिंग करते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, कौन से लोग उसको लेंगे, कॉस्ट बेनिफिट क्या होगा, उसमें शेड्यूलिंग क्या होगा, किस तरह का रिसोर्स लगेंगे, किस तरह का वो मार्केट को एलोकेट करेगा, उसको कौन से लोग यूज करेंगे, टीम कैसी होगी, वही चीज प्लानिंग में होगा। और फिर डिफाइनिंग में क्या होगा, वही चीज कॉपी पर आप लिख लोगे या फिर एक मैप बना के लिख लोगे। किस तरह लिखोगे वो आगे हम लोग इस चैनल पे और इसी प्लेलिस्ट में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन डिफाइनिंग में क्या होगा, एक जगह लिख लेते हैं, मैप लिख लो या फिर आप कॉपी पेन से लाइन बाय लाइन लिख लो। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा आएगा नेक्स्ट स्टेप, डिजाइनिंग आर्किटेक्चर। डिजाइनिंग आर्किटेक्चर का मतलब क्या हुआ कि हम लोग डिजाइनिंग शुरू कर दिया, आर्किटेक्चर को हमने बनाना शुरू किया।
और डेवलपमेंट में क्या होगा, अब आप कंप्लीटली प्रोडक्शन में लग गया, सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं। डिजाइनिंग में क्या हुआ, हम लोग को सब पता चल गया, सॉफ्टवेयर मशीन कंप्यूटर सब चीज बना कर रेडी कर लिया, और प्रोडक्शन में हम लोग क्या किए, डेवलपिंग में प्रोडक्ट को डेवलप करने लगे, कोडिंग करने लगे, डिजाइनिंग करने लगे। इसका भी एक अलग ट्यूटोरियल मैंने बना रखा है, उसको आप पढ़िएगा जरूर। उसमें डिजाइनिंग और वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट भी मैंने फुर्सत से बताया है, तो उसमें भी आप जरूर पढ़िएगा एक बार। उसके बाद नेक्स्ट टेस्टिंग करते हैं हम लोग। सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो गया, और सॉफ्टवेयर बन के तैयार होने के बाद क्या हो गया, टेस्टिंग करेंगे। वो सॉफ्टवेयर जो बनाया था मैंने, वो जूस की तरह, क्या वो जो बनाया था वो चाहते थे वो बन गया या नहीं बना, तो वो भी टेस्ट कर लेंगे। टेस्ट करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, डिप्लॉय कर देंगे उसको। टेस्ट करने के बाद डिप्लॉय कर देंगे, मतलब मेंटेनेंस में डाल देंगे, या अगर कोई कमी है तो उसको बदलेंगे, अगर कमी नहीं है तो उसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो यही होता है सॉफ्टवेयर का पूरा प्रोसेस। जिस तरह से एक जूस की फैक्ट्री, जिस तरह से आप एक घूमने के लिए, जिस तरह से आप मकान बनाने के लिए एक स्टेप्स बनाते हैं, उसी को हम लोग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी एक स्टेप्स बनाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कह लो, होम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कह लो, जूस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कर लो, या फिर रेस्टोरेंट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल करो, कुछ भी कह लो, स्टेप्स करीब करीब वही रहते हैं। आपको सिर्फ समझने के लिए ही है कि वो स्टेप्स कहाँ लगाने हैं और किस तरीके से लगाने हैं, और कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप इसी तरह के वीडियो देखने के लिए, ताकि आपको रियल लाइफ में समझ में आए क्या हो रहा है, तो उस तरीके से समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आसानी से समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो।